आज मैं अपने घर की छत पर बेल वाली सब्ज़ी लगाने वाली हूँ और वो भी बहुत कम मिट्टी में। तो कम मिट्टी में आप बहुत सारी सब्ज़ियाँ ग्रो कर सकते हैं। हम छत पर सब्ज़ियाँ लगाते हैं तो बेल वाली सब्ज़ियों को लगाने के लिए हमें बड़ा ग्रो बैग लेना होता है और बड़े ग्रो बैग में बहुत सारी मिट्टी लगती है। तो मिट्टी हमारे पास इतनी नहीं होती है, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार से कम मिट्टी में ढेर सारी सब्जियां आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और साथ में जो हम सब्जियां लगाएंगे उनमें नीचे हमारा खाद भी बनेगा और ऊपर हमारी सब्जी भी ग्रो होगी। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो आप मेरे टेरेस गार्डन में ये सभी ग्रो बैग देख रहे हैं, इन्हें मैंने इसी तरीके से भरा है और इनमें ज़्यादा मिट्टी नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे पौधे ग्रो भी हो रहे हैं और उनमें ढेर सारी सब्जियां भी लग रही है। और ये सभी ग्रो बैग मैंने घर पर ही बनाए हैं सीमेंट की बोरी से। और बड़े साइज के ग्रो बैग में मैं उगाती हूँ बेल वाली सब्जियाँ। तो चलिए देखते हैं कि कम मिट्टी में ग्रो बैग को कैसे भरते हैं। तो मैंने लिया है ये बड़े साइज का ग्रो बैग। तो इस ग्रो बैग में मैं बेल वाली सब्जी लगाने वाली हूँ और इस ग्रो बैग को मैंने एक ख़राब पड़ी हुई बोरी से बनाया है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके के ग्रो बैग अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो ये सभी ग्रो बैग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें मैंने बेल वाली सब्जी को लगाया है। तो ग्रो बैग को हमें कम मिट्टी में भरने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा कचरा। तो कचरा ये वाला कचरा है हमारे किचन से जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आलू टमाटर जो भी चीज़ ख़राब हो जाती है, प्याज के पत्ते लहसुन के पत्ते, जो भी मतलब किचन वेस्ट निकलता है उसको मैं भरकर इकट्ठा कर लेती हूँ। साथ में ये हमारा गार्डन का कचरा है। जब हम हमारे गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो इतना सारा वेस्ट मटेरियल हमें वहाँ से मिल जाता है। साथ में मैंने ये इस तरीके के कागज़ भी लिए हैं। तो आप इन सभी को मिलाकर बहुत अच्छे से अपने ग्रो बैग को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से भरते हैं। साथ में मैं मेरे टेरेस गार्डन में जो भी इस प्रकार से पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उनका इस्तेमाल भी मैं अपने खाद बनाने में और ग्रो बैग को भरने में करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने ढेर सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है। चलिए अब इसे भरना किस प्रकार है तो भरने की जानकारी मैं आपको दूंगी कि अच्छी तरह से हम भरेंगे तो उसमें अच्छी ही सब्ज़ी ग्रो होगी। तो सबसे पहले हमें ग्रो बैग को रख लेना है जहाँ पर हमें सब्ज़ी उगानी है। तो मैंने यहाँ पर इस ग्रो बैग को रख लिया है और सबसे पहले हमें इसमें डालना है मिट्टी। तो मिट्टी को आप पहले ही अच्छा बनाकर रख लीजिए। तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी मिट्टी डालने के बाद अब हमें इसमें डालना है जो भी हमारे पास किचन वेस्ट है उसको भरना है और थोड़ा थोड़ा करके भरना है ताकि हमारा ग्रो बैग बीच में से नमे ना और सही से हमारा ग्रो बैग भर जाए। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार में लेकर ग्रो बैग को अच्छे से दबाकर भर लिया है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ी मिट्टी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा अच्छे से खाद भी बनेगा और ऊपर सब्जी भी ग्रो हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इसे आप 1-2 बार उठाकर भी रख दे जिससे कि जो भी इसमें गैप होगा वो सब सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने करने के बाद ऊपर से मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी है और अब हमें जो भी हमारे गार्डन से कचरा निकला है उसको भर देना है। और इस प्रकार के कंडे को भी आप इसमें चूर कर डाल सकते हैं जिससे कि हमारे छत पर गोबर की खाद भी हमें बनकर तैयार मिल जाएगी। तो मैं खाद अलग से नहीं लाती हूँ ना बाज़ार से ख़रीदती हूँ, मैं इसी प्रकार से सभी ग्रो बैग को भरती हूँ। तो ये सभी में हमारा खाद
बन रहा है सभी ग्रो बैग में। और बाद में जब ये पौधे ख़राब हो जाते हैं तो उस खाद को निकाल कर मैं पूरी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाकर फिर से यही कचरा मिलाकर फिर से मैं उसमें मिट्टी भर देती हूँ, जिससे हमारा लगातार खाद बनता रहता है। तो गार्डन के कचरे को भी मैंने अच्छे से भर दिया है। अब हमें इसमें डालना है ये कागज़। तो आप इस तरीके के कागज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हमारे खाद बनने में अच्छी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तोड़कर इसमें ये कागज़ को डाल दिए हैं। और अब हमें इसमें डालना है मिट्टी। तो मिट्टी को आपको पहले ही अच्छा बनाना है। तो मिट्टी को अच्छी हम बनाएंगे तो इसमें हम जो भी पौधा लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो होगा। तो मिट्टी में मैंने डाली है 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी। साथ में मैंने इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है, चूना मिलाया है और राख को भी मिलाया है। साथ में मैंने इसमें नीम की सूखी हुई पत्ती को मिलाया है। इन सभी को मिलाने से हमारी मिट्टी अच्छी बनती है। इनमें ना ही कीड़े मकोड़े लगते हैं और ना ही फंगस वगैरह लगता है। और मिट्टी अगर हम अच्छी बनाएंगे तो हमारे पौधे में अच्छे पोषक तत्व जाएंगे, जिससे कि हमारा पौधा जल्दी जल्दी ग्रो होगा। अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में पौधा लगा देंगे तो पौधा तो ग्रो होगा लेकिन उसमें कोई भी सब्ज़ी अच्छे से नहीं लगेगी। और ये सभी सामान फ्री में हमारे घर पर मिल जाता है। अगर आप बाज़ार का खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको भी मिला सकते हैं। तो लेकिन मैं अपने घर की छत पर फ्री में सब्जियां उगाती हूं, तो मैं ये सभी को यूज करती हूं। तो मैंने मिट्टी को एक बार में नहीं भरा है, बार बार करके मिट्टी को भरा है, ताकि हमारा ग्रो बैग ख़राब ना दिखे और अच्छे से हमारा ग्रो बैग भर जाए। तो 2-3 बार करके मैंने ग्रो बैग में मिट्टी को भरी है। साथ में मैंने इसे 2-3 बार उठाकर भी रख दिया है, जिससे सारी मिट्टी और जो कचरा है वो एक शेप में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने पूरा मिट्टी को भर लिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरे ग्रो बैग को मिट्टी से भर लिया है। और अगर आप गर्मी में सब्जियां ग्रो कर रहे हैं तो आप इस ग्रो बैग को पूरा भरिए, क्योंकि अगर जितना ग्रो बैग हमारा खाली रहेगा उतने ग्रो बैग हमारा ख़राब हो सकता है धूप की वजह से। इसलिए मैं इसे फुल भर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को भर लिया है। और देखिए हमारा ग्रो बैग कितना अच्छा दिख रहा है और ना ही इसमें पता लग रहा है कि नीचे हमने इसमें कोई भी कचरा वगैरह भरा है। और अब चलिए अब हम इसमें पौधे लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें पहले पानी दे सकते हैं या आप बाद में भी पानी दे सकते हैं, जब आप बीज से उगाए हुए पौधे लगाते हैं तब। अगर आप बीज लगा रहे हैं तो इस ग्रो बैग में आपको पहले पानी देना होगा, क्योंकि हमने नीचे मिट्टी में किचन वेस्ट और सूखे हुए पत्ते डाले हैं, तो वहाँ तक हमें पानी देने के लिए पहले पानी देना होगा। अगर हम बीज लगाने के बाद इसमें पानी देंगे तो पानी के साथ हमारे बीज भी नीचे चले जाएंगे और वे देर से ग्रो होंगे या तो ग्रो ही नहीं होंगे, उसी में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो मैंने पहले ही यहाँ पर ये बीज डाल दिए थे, तो ये यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इन पौधे को मैं इस प्रकार से जड़ समेत निकाल रही हूँ और दोनों पौधों को मैं निकाल रही हूँ। तो इतने बड़े साइज के ग्रो बैग में आप 2 बेल वाली सब्जियों के बीज को लगा सकते हैं। तो इतने बड़े साइज के ग्रो बैग में आप ककड़ी, लौकी का 1 पौधा, करेला के 2 पौधे, तोरई और गिलकी के 2 पौधे आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये तोरई के बीज हैं जिनसे पौधे तैयार हो गए हैं। 1 पौधे में तो पत्तियां भी आ गई है और 1 पौधा अभी छोटा है। तो इस प्रकार से मैंने इसको इतना दबा दिया है, दोनों पौधों को लगा दिया है। और हमेशा आप जब पौधे रिपोर्ट करें तो इन्हें शाम के टाइम रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम या आपको सुबह सुबह करना है। अगर हम दिन में इनको रिपोर्ट करते हैं तो तेज़ धूप की वजह से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं और बाद में ये अच्छे से ग्रो नहीं होते। तो इस प्रकार से मैंने
पौधे को लगा दिया है और ऊपर से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो इस प्रकार हमने कम मिट्टी में बेल वाली सब्जी को लगा लिया है और इसमें अब ढेर सारी सब्जियां लगेंगी। तो इसी प्रकार से मैंने सभी ग्रो बैग को भरा है। और अगर आप बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं तो आपको उसे फैलाने के लिए इस तरीके से रस्सी से जाल बनाना होगा। तो ये रस्सी का जाल मैंने घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो क्रीपर नेट भी ले सकते हैं, उस पर भी आप इनकी बेल को फैला सकते हैं। तो इस साइड में मैंने पूरे वो पौधे लगाए हैं जिनमें बेल आती है और पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सभी को मैंने सीमेंट की बोरी में ग्रो किया है और जिस प्रकार से मैंने इस ग्रो बैग को भरा है इसी प्रकार से मैंने इन सभी ग्रो बैग को भरा है। तो इनमें अच्छी सब्जियां ग्रो भी हो रही है। तो इस प्रकार से आप ढेर सारी सब्जियां कम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। साथ में हमारा इन ग्रो बैग में खाद भी बन रहा है, तो अब हमें अलग से खाद खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप भी इस प्रकार से अगर सब्जियां ग्रो करेंगे तो आपके टेरेस गार्डन में भी अच्छे से सब्जी ग्रो होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।